Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं अभी बेंगलोर शहर में रहता हूँ और मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। मैं जिस जगह रहता हूँ वो मकान मेरे एक दोस्त का है। उसके माता पिता गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर हम 4 दोस्त रहते हैं। मेरे और दोस्त कॉलेज की छुट्टी थी तो अपने अपने गांव चले गए थे। जिसका मकान था वो भी मेरे भरोसे गांव चला गया था, पर मैं नहीं गया। हालांकि कि मैं हर समय जाता था, पर इस बार नहीं गया। हमारा ये मकान एक सोसाइटी में है। इस सोसाइटी के बगल की सोसाइटी में एक बहुत ही खूबसूरत भाभी रहती हैं। उनका नाम प्रियंका है और उनकी उम्र 26 साल है। शाम के टाइम जब मैं दूध लेने एक मिल्क पार्लर पर जाता हूँ, उसी दूध पार्लर पर वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन दिख जाती थी। बाद में मैंने गौर किया कि वो भाभी भी मुझे देखती हैं। इस मिल्क पार्लर से वापस जाते समय पहले उनकी सोसाइटी आती है, फिर मेरी। दूध लेने जाने पर कभी कभी ऐसा होता था कि हम दोनों एक साथ वापस आते थे, मगर मैं उनके साथ नहीं चलता था। कभी वो आगे चलती तो कभी मैं। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा था। मैं उन्हें देखता रहता था, पर मैंने कभी भाभी से बात नहीं की थी। वो चेहरे से हमेशा उदास ही दिखती थी। ऐसे ही इस एक दूसरे दिन शाम को वो एक चाइनीज़ स्टॉल पर दिखी। वो चाउमीन खा रही थी। यहाँ सब नीचे फुटपाथ के स्टॉल पर के सामने पड़ी बेंचों पर बैठकर खाते हैं। मैं अभी भाभी को वैसी भरी नज़रों से देख ही रहा था कि उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन मुझे भाभी की आंखों में दोस्ताना भाव दिखा। मैं तुरंत ही उस स्टॉल पर चला गया और हिम्मत करके भाभी के नज़दीक आ गया। मैंने न जाने किस तरह से उनसे पूछ लिया कि यहाँ कोई आपका आने वाला है। इस पर भाभी बहुत उदास होकर गहरी सांस लेती हुई बोली, मेरे साथ आने वाला कोई है ही नहीं, आप ही बैठ जाओ यहाँ। ये कहकर भाभी ने सामने की बेंच पर रखे अपने बैग्स अपने पास रख ली और मेरे लिए जगह बना दी। मैं वहीं उनके सामने ही बैठ गया। मैंने थैंक यू बोलते हुए कहा, मेरे साथ भी आने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए आपकी कंपनी अच्छी रहेगी। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुरा दी। फिर मैंने मंचूरियन ऑर्डर किया। इसी तरह हमारे बीच हंसी मजाक शुरू हो गया। फिर भाभी ने पूछा, आप पीछे वाली सोसाइटी में रहते हो ना? आपको मिल्क पार्लर पर बहुत बार देखा है। मैंने बताया, हाँ, वहीं पर मेरे दोस्त का घर है, उसी में हम 4 दोस्त रहते हैं। फिर उन्होंने पूछा, आपकी शादी हो गई? मैंने हंस के बताया, नहीं, अभी तो शादी सगाई के लिए कम से कम 2-3 साल लगेंगे। अभी तो आपको बताया था। वैसे आप क्या करते हैं और कहाँ के हैं? मैंने उन्हें सब कुछ बताया और इन्हीं बातों में पता चला कि भाभी का नाम प्रियंका है और वो 2 साल से यहीं अपने पति के साथ रहती हैं। अब तक मेरी मंचूरियन की प्लेट आ गई। मैंने भाभी के साथ थोड़ा सा मंचूरियन शेयर किया। इस पर उन्होंने भी अपने चाउमीन मेरे साथ शेयर किए। ऐसे ही हम दोनों मिलकर खाने लगे। खाना खत्म हुआ तो मैंने स्टॉल वाले को 2000 का नोट दिया। वो बोला, छुट्टा नहीं है, आप खुले पैसे दीजिए। इतने में प्रियंका भाभी ने अपने पर्स से 500 का नोट निकाला और मेरे पैसे भी दे दिए। मैंने कहा, अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं कहीं और से चेंज लेकर उसे दे देता। भाभी ने मस्त स्माइल देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं अपने पैसे सूद सहित वापस ले लूँगी। मैंने कहा, अरे भाभी, आप तो पूरी बिजनेसमैन हैं, सूद भी वसूल लेती हैं। भाभी ही करके हंसने लगी और बोली, क्या तुम्हें सूद चुकाने में कोई दिक्कत है? यदि नहीं दोगे तो मैं ताकत से वसूल कर लूँगी। ये कहते हुए भाभी हंसते हुए मेरे उस तरफ देखने लगी। अब मुझे समझ में आ गया कि अब मामला दूसरी तरफ जाने लगा है। भाभी की बातों को आंखों से घूरा और अपने दिमाग पर अपनी जीभ फिराकर उनकी नज़रों में देखा। मैंने पाया कि भाभी की आंखों में भी मस्ती दिख रही थी। उन्होंने भी उसी वक्त अपने चेहरे को देखा और मुस्कान बिखेर दी। मैंने हंसकर कहा, भाभी जी, आप में जितनी भी ताकत हो उतना सूद वसूल कर लेना, मैं चुकाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वो भी इठला कर बोली, मुझे जितना चाहिए उतना आप दे भी पाओगे।
भाभी की बात पर मैं भी कॉन्फिडेंस में आ गया और हाथ ठोक कर बोला, आपका स्वागत है भाभी, आप कभी भी और कहीं भी आजमा लीजिएगा। भाभी खुश होकर बोली, आपसे यही सुनने की उम्मीद थी। फिर हम दोनों वहाँ से निकल आए। वहाँ से हमारे घर लगभग 600 मीटर की दूरी पर था। मैं कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में नहीं था, इसलिए न मैंने उनका मोबाइल नंबर मांगा, ना ही कोई सोशल आईडी मांगी। सिर्फ मूवी और खाने पीने की बातें करते हुए हम दोनों वापस आ रहे थे। हमारी सोसाइटीज़ नज़दीक ही थीं, तो भाभी बोली, क्या आपको लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में कुछ पता है? मैंने कहा, हाँ। तब भाभी बोली, मेरे लैपटॉप में डिस्प्ले कभी कभी ब्लैक आ जाती है, क्या आप देख लेंगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। अब उन्होंने मुझे अपना कमरा बताया और कहा, आप उस कमरे में जाइए, वहाँ टेबल पर लैपटॉप पड़ा है, आप उसे चेक कीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है। भाभी ने कहा कि भाभी किचन वाले कमरे में चली गईं और जाते जाते अपने लैपटॉप का पासवर्ड भी बता गईं। मैंने उस कमरे में जाकर लैपटॉप उठाया और चालू किया, पर लैपटॉप तो एकदम सही था और एकदम लेटेस्ट मॉडल का था। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी भाभी ने ऐसा क्यों बोला कि ये खराब है। मैं लैपटॉप खोलकर उसकी हर ड्राइव चेक कर रहा था। मुझे उसमें बहुत सारी मूवीज़ और गाने मिले। बहुत ज़्यादा सर्च करने पर मुझे एक अलग ही फोल्डर मिला। मैंने उसे खोला तो मैं अवाक रह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रिकेट की वीडियो थी, वो भी फुल HD फॉर्मेट में। सभी वीडियोस सारे एक से बढ़कर एक थी। मैंने भी ऐसी क्रिकेट के वीडियो कभी नहीं देखी थी। अब इतनी सारी क्रिकेट वाली वीडियो देखकर मैंने एक वीडियो चला दी। जल्द ही मैंने एक वीडियो ख़त्म कर ली और दूसरी भी चलाने लगा। तभी मेरे दिमाग ख्याल आया कि इसे अपने मकान पर ले जाकर देखूंगा। इतने में भाभी चाय लेकर आई और बोली, क्या हुआ, बन गया? मैंने कहा, नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसे कल बना के दे दूंगा। फिर वह सोचने लगी, फिर कहा, ठीक है, और उनसे कहा, आप कल आके लिए जाना। मैं चाय पीकर लैपटॉप लेकर मकान पर चला आया और वो क्रिकेट वाला वीडियो देखने लगा। उसे देखकर प्रैक्टिस किया। फिर दूसरे दिन जब मैं क्रिकेट वीडियो देख रहा था कि भाभी लैपटॉप लेने आई और कब मेरे पीछे आकर खड़ी होकर मुझे देखने लगी कि मुझे इसका पता ही न चला। जब मैंने उन्हें अपने पीछे देखा तो मैं सकपका गया और उसे बंद करने लगा। उन्होंने ने मुझे रोक दिया, कहने लगी, बंद क्यों कर रहे हो, प्लीज़ इसे चलने दो। मेरे पास बैठकर वो भी देखने लगी और कहने लगी कि मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैं पहली बार क्रिकेट खेलने वाला था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था और हाँ कर दी। मैं क्रिकेट में नया था, तो उन्होंने गेंद पकड़ा दिया और मैं उसे सहलाते हुए खेलने लगा। फिर पिच दिखाई और बल्ले से बैटिंग करने के लिए कहा। मैं धीरे धीरे बैटिंग करने लगा और हम क्रिकेट खेलने लगे। अब मुझे बैटिंग अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बैटिंग तेज कर दी। करीब 2 घंटे तक क्रिकेट खेलने के बाद हम थक गए। फिर वो लैपटॉप लेकर चली गई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.